सो दिस वीडियो इज नॉट बिलोंग टू बीजेपी, सीजेपी और कांग्रेस पार्टी। मैं फर्स्ट टाइम कैमरे में इतना ज्यादा बोलने का ट्राई कर रही हूँ। मैंने काफी बार सोचा कि रहने देती हूँ, नहीं बनाना है, क्या मतलब, जाने दो। बट मेरे रहने देने से भी कुछ नहीं होगा और मेरे करने से भी कुछ नहीं होगा। बिकॉज यहाँ जिस एमएनसी में मैं वर्क करती हूँ वहाँ का जो एटमॉस्फेयर देख रही हूँ और जो मेरे घर का एटमॉस्फेयर देख रही हूँ, उससे रिलेटेड थॉट शेयर करना है। जो ये चल रहा है प्रोटेस्ट एंड ऑल, उस पे मैं जस्ट नॉट उस पे मैंने जस्ट एक अपना एक स्टेटस शेयर करा। पहले भी करती थी मैं, जो कंडीशन हमारे देश की चल रही है, मैं व्हाट्सएप पे स्टेटस शेयर करती थी। और उस व्हाट्सएप पे सिर्फ मेरी फैमिली और मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली के लोग रहते थे, ताकि वो देखें, अवेयर हो। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, तो सभी वीडियो के थ्रू बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। किसी ने कुछ भी डाल दिया तो लोग सच मान लेते हैं कि रहा है देश में यही सच होगा, क्योंकि न्यूज चैनल वाले तो कुछ अपना न्यूज शेयर कर नहीं रहे ना। तो वो सोशल मीडिया के ही थ्रू सारी चीजों को सच मानकर और उसी से रिलेटेड अपना थिंकिंग बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने जब वो स्टेटस डाला तो मेरे ही फैमिली के पर्सन मुझे पहले भी मैसेज कर चुके हैं। अगेन वो मुझे मैसेज करते हैं कि तुमको ये सब छोड़ के अपने ब्राइट फ्यूचर देखना चाहिए, तुमको लोग ट्रोल ना करें, तुम किसी के इन्फ्लुएंस में ना आ जाओ, तुम सेफ नहीं रहोगे, तुम बाहर रहती हो, तुम ये सब चीजें नहीं डालो तो ज्यादा बेटर है, पता नहीं क्या हो जाएगा, मतलब लाइक डर रहे हैं वो। ओके, सो मेरा मोटिव ये नहीं था कि मैं मोदी के अगेंस्ट हूँ या फिर पता नहीं उनको मैं कोई टेररिस्ट हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जस्ट अपने थॉट शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे रह रही हूँ, मैं यहाँ की सिचुएशन देख रही हूँ। मैं जिस एमएनसी में वर्क करती हूँ उस एमएनसी के आसपास लोगों की मेंटालिटी देख रही हूँ कि इतनी बड़ी कंपनी में काम करने के बाद भी लोगों की मेंटालिटी किस टाइप की है। इतना पढ़ा लिखा होने का मीन्स क्या सेंस है? वो अपने बच्चों का फ्यूचर ब्राइट नहीं देख पा रहे, उनको अभी भी लग रहा है कि बीजेपी सही है। और अगेन ये बीजेपी और सीजेपी कांग्रेस की तो बात ही नहीं है, ये बात है हम आम आदमी की, हमारे देश के बच्चों की, जो कि प्रोटेस्ट था नीट के एग्जाम को लेकर, एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड था। बहती गंगा में सबने हाथ धोए हैं, किसी ने धर्म के लिए बोल दिया, किसी ने कुछ के लिए बोल दिया, तो लोग काफी ज्यादा अगेंस्ट है कि ये प्रोटेस्ट तो बस स्टूडेंट्स के लिए था, तो ये सब चीजें कैसे आ रही है। मैं उन सब चीजों पे बात नहीं करना चाहूंगी, मुझे जस्ट ये बोलना है कि ये जो सिचुएशन है ये सिर्फ एक आम आदमी ही फेस करता है। नेताओं के जितने भी बच्चे हैं आज विदेश में बैठ के अच्छी खासी पढ़ाइयां कर रहे हैं। जो छोटी छोटी क्षेत्र के जो नेताएं हैं उनके पास पैसा है, उनके पेरेंट्स के पास पैसा है, उन्होंने काफी ज्यादा प्रॉपर्टी जमा के रखी है, उनके पास इतना कैपेबिलिटी है कि वो इन फ्यूचर अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं। उनके पास इतना पैसा है कि वो चाहे तो अपने बच्चों को बाहर विदेश भी भेज सकते हैं। आज आम आदमी के पास इतना पैसा नहीं है। अगर मैं चाहूं कि मुझे बाहर विदेश में जाकर पढ़ाई करना है तो वो चीज मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगी, मेरे पास इतना पैसा ही नहीं है। मैं उसी चीजों में उलझी हुई हूँ। आलू के दाम कितने गिरे, पेट्रोल के दाम, क्योंकि ये चीज हम फेस कर रहे हैं। ऑयल का प्राइस बढ़ गया, आलू का प्राइस बढ़ गया, वेजिटेबल्स महंगी हो गई, किराना महंगा हो गया है, यहाँ पे हर चीज में मिलावट है, पनीर में मिलावट, दूध में मिलावट। बस ये सिर्फ हम ही लोग फेस कर सकते हैं। हम मीन्स आप और मेरे जैसे लोग जिन्होंने कभी भी सब्जी मंडी में जाकर कभी भी आलू प्याज खरीदे नहीं है, और वो बात करते हैं कि ये सब फालतू का प्रोपेगेंडा है। होगा प्रोपेगेंडा, होगा वो चीज, वो सही है उनकी जगह, वो उनके थॉट्स है, हम उनके थॉट्स नहीं चेंज कर सकते। द मेन पॉइंट इज कि ये आम आदमी जो टैक्स भर रहा है, जो प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा है, जिसने खुद से अपना करियर बनाया है, ये बस वही फेस कर सकता है और वही रिलेट कर सकता है। जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है, वो इस चीज को रिलेट कभी नहीं कर सकता। वो वही बोलेगा कि स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट था, धर्म बीच में आया है, तो धर्म बीच में आया तो हमें तो बोलना पड़ेगा। धर्म बीच तब नहीं आया था जब वो बीजेपी की रैली निकली थी, हनुमान जी बनकर कोई पर्सन वहां पे डांस कर रहा था, तब धर्म बीच में नहीं आया था। अभी बीच में आया क्योंकि अभी कोई सच की आवाज निकाल रहा है, कोई स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा है, कोई एजुकेशन के लिए बोल रहा है। पता है, हम बोलते हैं एजुकेटेड पर्सन है तो पढ़ा लिखा इंसान है तो उसको बहुत नॉलेज होगा, अनपढ़ है तो उसको तो नॉलेज ही नहीं होगा। बात मेंटालिटी की होती है। मैंने पढ़े लिखों को भी देख लिया, मेरे घर में काफी ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। मैं जिस कंपनी में काम करती हूँ वहां कोई अनपढ़ नहीं है, मेरे घर पे भी सब पढ़े लिखे हैं, मेरे आसपास भी सब पढ़े लिखे हैं। बात सिर्फ एक मेंटालिटी की है, एक स्ट्रगल की है। जो स्ट्रगल आप और मैं फेस कर रहे हैं, वो स्ट्रगल मुझे नहीं लगता कि वो जैसे लोगों ने कभी फेस करा होगा, इसलिए वो आज ये आवाज उठाने से डर रहे हैं और अगेंस्ट बोल रहे हैं, लाइक लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि वो गलत है। मेरी बस यही रिक्वेस्ट है, जो भी अभी अभी के इन्फ्लुएंसर कंटेंट क्रिएटर है, अगर आप अच्छा नहीं बोल पाते हैं, अगर कोई स्टूडेंट के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है तो उन्हें करने दीजिए, क्योंकि नीट हो चुका है, नीट का रिजल्ट आ चुका है, बट जो बच्चों ने सुसाइड करा है उन बच्चों का क्या?
बच्चे तो हमारे ही देश के गए हैं ना, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि एक एग्जाम लीक होने के कारण। भगवान ना करे कभी इनमें से कोई आपके घर का बच्चा होता तो आप क्या करते उस टाइम पर? वो पेरेंट्स कितने ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होंगे, उनपे क्या बीत रही होगी वो आप नहीं जान सकते, आपको नहीं पता है वो चीज। जो स्ट्रगल हम यहाँ आम पब्लिक फेस करती है, यहाँ एक ऑटो रिक्शा से लेकर हर चीज के दाम बढ़े जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आप लोग कभी फेस कर पाओगे। तो मैं मेरे घर वालों को भी हमेशा से ट्राई करती हूँ कि वो चेंज हो। और मुझे ऐसा लगता है ना कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ है, हम देश की थिंकिंग बदलने जा रहे हैं, ठीक है। जब तक आपके आसपास आपके घर के एटमॉस्फेयर की मेंटालिटी चेंज नहीं होगी तो आई डोंट थिंक सो कि ये प्रोटेस्ट सक्सेसफुल होगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे पढ़े लिखे को भी देख लिया, अनपढ़ को भी देख लिया। बोल बस वही रहा है जिसने ये स्ट्रगल फेस करा है। फिर आप बोलते हो कि आपको इस चीज से क्या लेना देना, आपको तो अपने फ्यूचर ब्राइट पे ध्यान देना चाहिए। फ्यूचर ब्राइट तब होगा ना जब हमारा देश ब्राइट होगा। और कितना ही फ्यूचर ब्राइट कर ले, जितने भी नेताओं के बच्चों को देख लीजिए, सारे बाहर पढ़ रहे हैं। एक हम ही लोग हैं कि हमको यहाँ पे एजुकेशन लेना पड़ेगा, हमको यहीं रहना पड़ेगा, हमको यही चीजें फेस करनी पड़ेगी। और अगर आप इस चीज में आवाज नहीं उठा सकते तो किसी को रोकिए भी मत, क्योंकि कोई अच्छा कर रहा है तो उसको करने दीजिए। हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए, हमें अपने लिए बोलना चाहिए, क्योंकि हम इस देश में रह रहे हैं, स्ट्रगल फेस कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में। कुछ भी चीज लेने से पहले हमें 100 बार सोचना पड़ता है। मैं यहाँ पे अपने खुद के पैसों से अपना फ्यूचर बनाने का ट्राई कर रही हूँ, और मेरे जैसे कितने स्टूडेंट्स होंगे कि वो भी ऐसे ही फ्यूचर ट्राई कर रहे हैं। इतनी महंगाई है, हम उस चीज को नहीं ठीक कर पा रहे। तो पहले जब तक आप अपने आसपास के लोगों का और अपने फैमिली मेंबर का मेंटालिटी चेंज नहीं कर सकते, तब तक बहुत डिफिकल्ट होगा इस देश के यंगस्टर और इन सबकी मेंटालिटी को चेंज करना। अगर कोई कुछ करना भी चाहे तो इनकी हर चीज में बीच में धर्म आ जाता है। तो मेक श्योर आपके आसपास में जो भी लोग हैं उनकी मेंटालिटी चेंज हो। मैंने फर्स्ट टाइम इतनी बड़ी वीडियो बनाई है। आई एम सॉरी अगर किसी को मेरी बातों का हर्ट हुआ है, मैंने बस अपने थॉट शेयर करे। होप आपको पसंद आया होगा।